हेलो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ पेट्स के बारे में। मुझे पता है मैं बहुत लेट आई हूँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत लोग हैं, क्योंकि मैं तो चाहती ही नहीं थी कि पेट्स क्रेज़ी मॉन्स्टर का हिस्सा रहे। मैंने सर्वे में भी यही भरा था, लेकिन अब हैं तो हमारे काम आ सकते हैं। ये कॉम्बैट वगैरह में भी आ गए, तो हमें भी इनको टीम बना के अच्छी लेवल अप करना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के काम आएगा। तो सबसे पहले ये रैबिट तो सबको मिला हुआ है, जिन्होंने अभी नहीं भी खेलना चालू किया है उनको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपनी टीम बनाइए, वहाँ पे क्लिक करके, और फिर चैलेंजेस लीजिए। आप चैलेंजेस लेंगे आप तो लेवल अप करते जाएंगे, और लेवल अप के दौरान आपको दूसरे पेट्स के एग्स भी मिलते रहेंगे, अंडे मिलते रहेंगे। फिर उन्हें हैचिंग पे लगा दीजिए और अपनी टीम बढ़ाते रहिए। तो इतना तो हर कोई खेल चुका होगा, नहीं खेला होगा तो मैं बताते जाऊंगी कि अगर आप कहीं पे डिफीट आपको मिल रही है तो क्या करना है। लेवल अप करना है, क्योंकि आपको लेवल अप पर्ल्स मिलेंगे। तो उन पर्ल्स की हेल्प से इनको अपग्रेड करते जाइए, लेवल बढ़ाते जाइए आपके पेट का, जिससे फिर अगला जो चैलेंज है वो लेवल आप क्लियर कर सकेंगे। तो ये देखिए, अभी मेरा रैबिट लेवल 3 पे है, और यहाँ भी मैं स्टेज 3 पे हूँ, अब 4 पे हूँ। और आप देखेंगे कि 50 लेवल तक जो है आपको हमेशा हिट मिलती रहेगी, मतलब आपकी हिट्स कम नहीं होंगी। जो चैलेंजेस के आपको चांस मिलते हैं वो 5 के 5 बने रहेंगे। हाँ, कभी अगर आप स्वीप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ज़रूर एक हिट कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके पेट्स के और जो गार्डियन है उस लेवल के, उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं: फायर, विंड, अर्थ एंड वाटर। इन चारों में से कुछ एक रहेगा। तो किस एट्रीब्यूट वाला पेट किस वाले एट्रीब्यूट वाले गार्डियन को मार रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि हम किस पावर से मार सकेंगे, हमारी हिट कितनी वैल्यू की रहेगी। तो अभी जैसे इस वाली स्टेज पे रैबिट भी फायर एट्रीब्यूट वाला है, और जो गार्डियन है वो भी फायर वाला है। ये देखिए, तो आप देखेंगे कि जितनी जितनी पावर है उतना ही मारा जाएगा दोनों तरफ से। अच्छा, ये फ्रूट्स भी अलग अलग मिलते रहते हैं, इनको फीड करने से भी पावर बढ़ती है हमारे पेट्स की। अब देखिए, ये जो है ये अर्थ वाला है गार्डियन जो है इस वाले स्टेज का। दोनों एक दूसरे को उतना ही मारेंगे जितनी पावर है, इसीलिए मैं हरा नहीं पाई। तो अब मुझे वापस से अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, लेवल अप करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये स्टेज क्लियर कर पाऊँगी। अब देखिए, मैं हार गई हूँ, और मेरा गार्डियन भी है फायर वाला एट्रीब्यूट वाला, और मेरे पास पर्ल्स ख़त्म हो गए हैं लेवल अप करने वाले। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो फ्रूट्स मिले हैं मुझे इस दौरान, उनमें से कुछ खिलाऊँगी अपने पेट को, उससे भी पावर बढ़ जाती है। देखिए, अब मेरी हो गई 7952, तो मैं हरा पाई। तो इस तरीके से चलता रहेगा। जब आप हार जाएं तो उसका लेवल अप कर दीजिए। अगर पर्ल्स लेवल अप पर्ल्स ख़त्म हो गए हों तो कुछ फ्रूट्स मिले हुए हों वो खिला दीजिए। इस तरीके से आपका 50 लेवल तक तो एक ही बार में, एक ही दिन में हो जाएगा। इस बीच आपको एग भी मिल जाएंगे। जैसे मुझे किसी तो भी स्टेज पे एक एग मिल गया था, मेरा ध्यान नहीं था कि किस स्टेज पे गया, क्योंकि हम लोग ये इतनी इजीली पार करते रहते हैं कि ध्यान ही नहीं देते कि क्या क्या मिल रहा है रिवॉर्ड्स के तौर पे हमें। तो मुझे वो जब दिख गया था कि मुझे कोई एग मिल गया है, तो मैंने उसको लगा दिया था। 8 टाइप के एग होते हैं, वो 2 घंटे में हैच हो जाते हैं। और मुझे मिल गया था पफ़ी पिग, तो वो भी मैंने अपनी टीम में ऐड कर लिया था। ऐड करना आपने देखा होगा, जैसे पहला पेट किया था वैसे ही अगले वाले भी आपको ऐड कर लेने हैं टीम में आपके। अच्छा, स्वीप ऑप्शन जो मैं बता रही थी आपको, मान लीजिए आपके पास पर्ल्स भी नहीं बचे लेवल अप करने के, आप हार रहे हैं, तो आप स्वीप ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब जो पिछला गार्डियन जिसको आपने हराया है उसी को फिर से आप हरा पाएंगे, और कुछ आपको रिवॉर्ड्स के तौर पे पर्ल्स मिल जाएंगे, जिससे आप लेवल अप कर पाओगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कम कॉम्बैट पावर से भी कभी कभी हम ज़्यादा कॉम्बैट पावर वाले गार्डियन को कैसे हरा सकते हैं। मान लीजिए कि आप फायर पावर वाला आपका पेट है, मतलब जैसे रैबिट ले लीजिए, और जो गार्डियन है उस लेवल का वो विंड वाला है। तो विंड वाले की अगर पावर ज़्यादा होगी तो भी आप उसको हरा लोगे। अगर आपका जो पावर है उसका 1.3 गुना, मतलब अगर आपकी 100 है तो 130 से मारेगा वो, तो उसको हरा देगा। अगर
सामने वाले की 110 है, 120 है, मतलब 130 तक की होगी तो हरा देगा। और इसका उल्टा है, अगर आपकी जो है वो है विंड पावर वाला पेट है और जो गार्डियन है वो फायर पावर वाला है, तो आपकी अगर 100 पावर है तो आप 70 से ही मार पाओगे उसको। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी लेवल और भी क्लियर करने में आपको हेल्प मिलेगी कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। इसी तरीके से विंड वाला अगर अर्थ वाले को मारेगा तो 1.3 गुना से मारेगा, मतलब अगर 100 पावर है तो 130 मारेगा। और उल्टा अगर अर्थ वाला मारेगा विंड वाले को तो 100 अगर उसकी पावर है तो 70 से ही मार पाएगा। ऐसे ही अर्थ वाला जब वाटर वाले को मारेगा तो 1.3 गुना से मारेगा, लेकिन वाटर वाला अर्थ को मारेगा तो 70 ही मार पाएगा 100 में से। और वाटर अगर फायर को मारेगा तो 1.3 गुना से मारेगा, जबकि फायर वाटर को अगर मारेगा तो फिर 70 ही मार पाएगा 100 अगर पावर है तो जिनको ये सब समझने में इंटरेस्ट नहीं हो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं 2-4 मिनट का। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसमें दिखा के, थोड़ा सा कैलकुलेट करके। अब आप ये वाला एग्जांपल देखिए, ये जो मेरा पिग है इसकी पावर है अभी 8581, आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये किसको मारने जा रहा है? विंड वाले को। तो विंड वाला इसको ज़्यादा मारेगा 1.3 गुना से, गार्डियन अभी विंड वाला है। तो ये 8581 का बस 70% जितना होगा उससे मार पाएगा पिग, जबकि ये जो गार्डियन है ये 1.3 गुना 16,200 का 1.3 गुना पावर से इसको मारेगा, मतलब पिग मेरा मार पाएगा 6,007 से। जबकि इस स्टेज का जो गार्डियन है उसकी 16,200 है, उसका 1.3 गुना मतलब 21,060 से मारेगा। ये मैं थोड़ा स्लो मोशन में दिखा रही हूँ, आप ठीक से देखिए, जो मैंने कैलकुलेट करके बताया इस हिसाब से ये काम करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में जो बताने जा रही हूँ इसमें हमारा गार्डियन वाटर वाला है, जबकि हमारा पिग अर्थ वाला है। तो अर्थ वाला हमारा जो है पेट ये 1.3 गुना से मारेगा, जबकि वो 0.7 टाइम्स मतलब 70% ही मार पाएगा जितनी पावर है। तो देखिएगा आप, थोड़ा सा स्लो दिखाऊंगी इसको भी मैं। तो ये पिग जो है हमारा 8,581 का 1.3 गुना मतलब ये 11,155 से मारेगा। आप देखिएगा, देखा आपने? तो ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए मैंने बता दिया। मैं इस तरीके से लेवल 50 पार कर गई थी, ये देखिए। और मेरी टीम में ये पिग भी आ चुका था, तब तक आ चुका था। अभी नेक्स्ट एक और अंडा मुझे मिलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब आप देखेंगे कि मेरे चैलेंजेस कम होते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना 50 लेवल तक हमें वो हिट्स कम नहीं होती, हमारी 5 की 5 बनी रहती है, लेकिन उसके बाद हमें नहीं मिलती एक्स्ट्रा। फिर एक दिन में बस 5 फ्री की मिलती है। तो ये मैं 50 के बाद के जो कर रही हूँ पार, उसमें अब देखिए मुझे ये 55 लेवल पे आर टाइप का एक आर ग्रेड का एग मिल गया। तो ये मैंने जाके यहाँ पे हैचरी में इसको लगा दिया, प्लस साइन क्लिक करके नीचे वाला अंडा वहाँ पे लगा दीजिए। और ये आर ग्रेड का है तो ये 2 घंटे में हो जाएगा हैच। चलिए अब ये राशि वाली आईडी पे मैं आ गई फिर से अपनी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ रैंक्ड बैटल में जाके। यहाँ पे आजकल हमको आयरन और मिलता रहता है, तो यहाँ हमको ये एग्स परचेज़ करते आते हैं लिमिटेड रिडम्पशन में जाके। तो मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी हैं सारे SSR टाइप के हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि 2 SSR टाइप के हैं मेरे पास, और ये R-SSR वाला मैं अंडा लेती हूँ। इसमें एक रिस्क ये रहती है कि इसमें R टाइप का भी पेट निकल सकता है, SR टाइप का भी और SSR टाइप का भी। तो एक आध 2 बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि R टाइप का भी निकला है उस एग में से, कभी SR टाइप का निकला है, लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम SSR टाइप का निकलता है। और ये देखिए हमारी टीम में मेंबर्स कैसे ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं, उनका ऑर्डर कैसे चेंज करना है, ये दिखा रही हूँ। आपको वही बटन दबाना है येलो वाला, और इनको जब आप क्लिक करते हैं तो टॉगल होता रहता है उनका सिलेक्शन। अब देखिए कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं जिसको सबसे पहले क्लिक करूँगी वो नंबर 1 पे रहेगा, मतलब सबसे पहले अगर आप कोई लेवल क्लियर कर रहे हैं तो वो अटैक करेगा गार्डियन पे उस वाले स्टेज के। अभी मैंने जानबूझ के जो 2 SSR टाइप वाले हैं सिर्फ वो ही अपनी टीम में रखे हैं। जो ये मेरा बियर था, भालू था, उसको मैंने हटा दिया है हाल फिलहाल।
तो अभी आप देखेंगे कि इनकी पावर इतनी ज़्यादा है SSR वाले मेरे पेट्स की, कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है 3 मेंबर्स की भी, इन 2 से ही मेरा काम चल जाएगा। चलिए अब मैं अपना ऑर्डर भी सुधार दूँगी। ये मेरा जो राइनो है इसकी पावर बढ़ाऊँगी मैं, और अभी इसकी पावर कम है तो इसको मैंने नंबर 1 पे रखा था, लेकिन जिसकी पावर ज़्यादा है वापस से उसको नंबर 1 पे कर दिया मैंने, और मेरे भालू को तो 3rd नंबर पे ही रखा है। इस तरीके से मैंने वापस से अपनी टीम सेट कर ली, क्योंकि जो पेट बॉस शाम को 7 से 8 रहेगा उसमें मैं जितना ज़्यादा डैमेज कर पाऊँगी उतना ही मुझे पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। उसमें भी एक रैंकिंग रहती है, उसका अभी कुछ यूज़ तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, थोड़े बहुत क्रिस्टल्स कम ज़्यादा मिलते हैं रिवॉर्ड्स के तौर पे। रिवॉर्ड्स में हमें फायर रॉक भी मिलता है जिससे जल्दी हैचिंग करते आती है। और ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास हो गए हैं अब पेट्स जिनका कुछ काम नहीं है, जैसे ये R टाइप का मेरा सी हॉर्स है, तो इसको मैं रिलीज़ कर दूँगी तो मुझे कुछ फायर रॉक मिल जाएंगे और कुछ स्टार अपग्रेड पर्ल मिल जाएंगे, 20 मिलेंगे अगर R ग्रेड का मैं रिलीज़ करूँगी तो। और इसी तरह के से अगर मैं SR टाइप का करूँगी, जैसे मेरे पास भालू 3 है, एक को तो मैंने लेवल 71 तक कर रखा है, लेकिन ये जो है इसकी अवेकनिंग पावर भी देखिए बहुत कम है, 3.4, और लेवल 1 का है, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया था लेवल अप, तो इसको भी मैं रिलीज़ कर रही हूँ। तो इसमें भी मुझे फायर रॉक मिल जाएंगे और 100 स्टार अपग्रेड पर्ल्स मिल जाएंगे, तो इसको भी मैंने रिलीज़ कर दिया, क्योंकि स्टार अपग्रेड पर्ल्स की हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी हमारे एग्जिस्टिंग जो हैं उनको लेवल अप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। तो अभी मेरे पास जो हैं लेवल अप पर्ल्स तो बहुत सारे हैं, तो मैं अपग्रेड दबाते जाऊंगी तो ये मेरा लेवल अप होता जाएगा। तो इस तरीके से जब मैं 50 पे पहुंच जाऊंगी तब ये स्टार अपग्रेड मांगेगा। अब देखिए अभी तो 16, 17, 18 हुआ, अब मैं आपको सीधे दिखाऊंगी जब 50 पे पहुंच चुका होगा। ये देखिए लेवल 50 पे पहुंच गया मेरा राइनो। अब मैं इसको लेवल अप तब कर पाऊंगी जब इसको मैं पहले स्टार अपग्रेड करूंगी, पेट स्टार अपग्रेड। तो स्टार अपग्रेड पर्ल्स मेरे पास अभी कितने हैं, अभी मुझे 100 लगेंगे 1 स्टार का करने के लिए, तो मेरे पास हैं उतने। तो मैं स्टार अपग्रेड बटन दबाऊंगी तो 100 उसमें ऐड हो जाएंगे और ये 1 स्टार का हो जाएगा मेरा राइनो। देखिए अभी मेरे पास 726 स्टार अपग्रेड पर्ल्स थे, तो ये हो गया 1 स्टार का। अब ये और 2 स्टार का बनाने के लिए भी 500 पर्ल्स मैं लगा सकती हूँ, लेकिन हाल फिलहाल मैं नहीं लगा रही हूँ, पहले मैं इसको लेवल अप करूँगी 100 पे, इसको फिर स्टार अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं ये स्टार अपग्रेड नेक्स्ट 2 स्टार के लिए नहीं कर रही हूँ। तो अब मैंने वापस से 1 स्टार का होने के बाद इसको 51, 52 इस तरीके से लेवल अप करना चालू किया, अपग्रेड दबा के, और ये मैं पहुँच गई 100 पे। अगर 2 स्टार का बनाना पड़ेगा तब मैं इसको 100 के ऊपर लेवल अप कर पाऊँगी। तो अब ये 500 फिर से मैंने लगा दिए स्टार अपग्रेड पर्ल्स, और ये हो गया 2 स्टार का, और अब मैंने इसको भी पहुंचा दिया 111 पे। तो जो मेरा वुल्फ है वो भी 111 लेवल वाला है अभी, और राइनो भी 111 वाला हो गया। अब मैं फिर से आपको वो आईडी दिखा रही हूँ जिससे मैंने शुरू से खेल के दिखाया था आपको। बस एक ही दिन खेली थी मैं, महीना भर हो गया उस बात को, अब महीने भर बाद मैंने ओपन किया है। तो अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ वहाँ पे 2 ही मेंबर्स मेरी टीम में जोड़ सकती हूँ मैं। 3rd मेंबर के लिए स्लॉट अभी अनलॉक नहीं हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी आगे जाके होता है। तो और एग्स मिले हुए दिख रहे थे मुझे, तो मैंने उनको भी हैचिंग पे लगा दिया है। और बहुत मैं मतलब इनएक्टिव हूँ इसमें, फिर भी जो कुछ थोड़े बहुत आयरन और मिलते हैं तो देखेंगे आप कि 30,000 से ऊपर मेरे को उस आईडी में भी जमा हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा टाइप का एग परचेज़ कर ले रही हूँ, क्योंकि SSR वाले में तो वो रिस्क है कि R निकल आएगा तो मेरे को बहुत अखरेगी कि 24,000 मेरे आयरन और ऐसे खर्च हो गए। और अभी R ग्रेड वाला मेरा जब हैच हो जाएगा 2 घंटे में, उसके बाद मैं SR टाइप वाला भी हैचिंग के लिए लगा दूँगी। तो अब मेरे पास SR टाइप का भी एक हो जाएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको अवेकनिंग पोशन नॉर्मल वाला भी और एडवांस वाला भी मैंने परचेज़ किया एक आईडी में, तो उससे क्या होता है ये दिखा रही हूँ। अब आप देखिए ये जो मेरी वेल है इसकी अवेकनिंग पावर 4.2 है, और ये अवेकनिंग पोशन मैंने जब इसमें लगा दिया तो आप देखेंगे कि ये 4.2 की जगह 5.9 हो गया। तो अवेकनिंग पावर जो रहती है वो जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी पावर
ज़्यादा रहती है आपके पेट की। आप कंपेयर करेंगे, दो एक जैसे पेट होंगे, उनकी अगर अवेकनिंग पावर अलग अलग है तो जिसकी ज़्यादा है उसकी पावर भी ज़्यादा रहेगी। ये एडवांस वाला दिखा रही हूँ मैं, ये मैंने अपनी राशि वाली आईडी में ही परचेज़ किया था। तो एडवांस वाला जो है अवेकनिंग पोशन, तो उससे थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे ये 6.3 है मेरे वुल्फ का, तो ये एडवांस पोशन मैंने जो है अवेकनिंग पोशन परचेज़ किया था, तो उससे देखिए 8.7 हो गया। और आपने देखा होगा कि पावर भी मेरे पेट्स की अवेकनिंग पोशन उसमें लगा देने से बढ़ गई, क्योंकि उनका अवेकनिंग पावर बढ़ गई तो कॉम्बैट पावर भी बढ़ जाती है। चलिए थोड़े और फ्रूट्स लगा के मैं और भी पावर बढ़ा रही हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरे 4 पेट्स की टीम बना पाऊँगी, क्योंकि मैं रोज़ की फ्री बस 5 चांस ही खेलती हूँ, उसमें कॉइन्स नहीं खर्च करती अपने। उसी तरह याद से मैं शाम को 7 से 8 के बीच में पेट पॉज भी खेल लेती हूँ। 5 जो फ्री चैलेंज की मुझे मिलते हैं चांसेस, उतने यूज़ कर लेती हूँ। इसमें भी मैं कॉइन्स नहीं लगाती हूँ। इसमें अभी तो बस एक ही चीज़ का अट्रैक्शन है मुझे, ये जो चेस्ट मिलते हैं उसमें एक हमें मिलता है फायर गॉड चेस्ट, जिसमें से हमें ईयर रिंग्स के वो मिलते हैं फ्रेगमेंट्स। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये फायर गॉड चेस्ट, ये देखिए। ये अभी तक मेरे ईयर रिंग्स बन नहीं पाए हैं SSR टाइप के, आप देखेंगे अभी एक और बाकी है, बहुत कम मिलते हैं मुझे। चलिए अभी मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, बाय फॉर नाउ। अपने पेट्स की टीम अच्छी बनाइए, स्ट्रॉन्ग, लेवल अप करते रहिए। टेक केयर।